हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैंसर। आपकी टैरोट रीडिंग हॉरोस्कोप है सितंबर 2023 के मंथ की कंप्लीट मंथली रीडिंग, और इसको कैंसर सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर होंगे। सबसे पहले एम्प्रेस है, ये पास्ट की एनर्जी से भी कनेक्ट करता है, और पहले 10 दिन जो उनसे पास्ट के फ्यू मंथ्स वीक्स हो सकते हैं, और सितंबर के फर्स्ट 10 डेज। और ये इंडिकेट करता है ये कार्ड आपको कंसर्न्स हो सकते हैं कैंसर्स के, आपकी मटेरियल वेलबींग, कुछ कैरियर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स यहाँ नज़र आती हैं, कैरियर की स्ट्रगल नज़र आती है, रिसोर्सेज में कमी होना, या कैरियर से आप अनहैप्पी होना, उतने फाइनेंसेस आप अर्न नहीं कर पा रहे हो। और इसके साथ कुछ सिंगल कैंसर्स जो हैं उनकी कमिटमेंट के मसाइल भी हो सकते हैं, या करंटली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, जिसमें लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर्स भी आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, फैमिली भी आ जाती है, वहाँ पे कुछ आपके इश्यूज हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग ये लोग हो ज़्यादा चांसेस हैं हों। और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। घर की रेनोवेशन से लेके ओवरऑल मटेरियल कंफर्ट और ये चीज़ों की एनर्जी है कि ये चीज़ें आपकी अब एक बेहतरी की तरफ जो उनसे रब तआला के फजल से आ सकती हैं। फिर आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपका सेकंड इंडिकेटर है। 10 से 20 सितंबर की एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन मून राइजिंग, DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स। यहाँ पे घर में गेस्ट्स का आना, फैमिली गैदरिंग्स होना, रीयूनियंस होना, इसके साथ अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप की कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ नज़र आती है। और कोई आपकी बेटर डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ अचीवमेंट, रिकग्निशन, और कोई ना कोई आपको पुरानी किसी एफर्ट का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपकी इम्प्रूवमेंट में आ सकता है, जिससे आप ओवरऑल काफ़ी कंफर्ट फील करें। और इन 10 दिन की एनर्जी में आपको कुछ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, और कॉन्फिडेंस, ओवरऑल एनर्जी, और आपकी डीलिंग सोशली आप ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। थर्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग, ZFO से स्टार्ट होने वाले नेम। 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, कोई बड़ी मेजर सक्सेस मिल सकती है आपके रुके हुए कामों में सडनली, जिसे कहते हैं ना बेहतरी आना। लव रिलेशनशिप्स में आपका इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन, आपके पार्टनर्स का अंडरस्टैंडिंग होना, या आपका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था फाइनली चीज़ें रिजॉल्व होना। लेकिन इधर ये एनर्जी भी है कि ये कोई मसले झगड़े चल रहे थे, इश्यूज थे, और इश्यूज़ का रेजोल्यूशन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ चीज़ें चल रही थी, आफ्टर स्ट्रगल ये चीज़ें आपकी नज़र आती हैं यहाँ पे। यानी इतना इजी एनर्जी नहीं, यहाँ पे पहले कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर आता है कैरियर फाइनेंसिस। सबसे पहले हैंगमैन है। हैंगमैन पास्ट एनर्जी प्लस पहले 10 दिन सितंबर के, ये इंडिकेट करता है कैरियर फाइनेंसिस में आपका हो सकता है कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया हो, किसी की प्रमोशन, आपके ट्रैवलिंग प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं, आपकी अर्निंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई जॉब लॉस, और कुछ ऐसे मसाइल माली तौर पे कुछ नुकसान की एनर्जी भी यहाँ आती है कि आपको समझ ना आ रही हो, आप फ्रस्ट्रेट भी हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जिसमें आप कुछ अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे अपने कैरियर को। आपको कुछ कमिटमेंट के मसाइल भी हो सकते हैं अपने क्लाइंट्स की साइड से, और ये यहाँ पे फाइनेंशियल एक स्ट्रगल और काफ़ी डिफ़िकल्टी नज़र आती है, जिसके लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कैंसर, पाइसेस, सन मून राइजिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है सेकंड कार्ड आपके कैरियर फाइनेंसेस में। 10 से 11 से 20 सितंबर की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स, और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक कंप्लीट मैसेज ये है कि आपको एक तो थोड़ा बहुत अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना पड़ेगा, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से, नए काम के हवाले से। और अगर आपने फाइनेंशली और ज़्यादा अपने आप को बेटर करना है, तो आपको चाहिए अपने मेंटल फिजिकल रिसोर्सेज गैदर करो। मेंटल रिसोर्सेज में ये आ जाता है कि आपका अगर कोई विजन है, कोई आइडिया है पार्ट टाइम जॉब का, कोई पैसिव इनकम का, इन्वेस्टमेंट्स का, आपको उसके ऊपर काम करना, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना, उसका नॉलेज गेन करना, और उसके वे आउट्स ढूंढना। और फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाता है जैसे आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई रॉ मटेरियल है, कुछ प्रोडक्ट है, और उसके बारे में आपको अगर नॉलेज चाहिए, या आपको प्रोडक्शन किसी भी तरह की कोई गारमेंट्स की कोई भी चीज़ ऐसी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसका प्रॉपर नॉलेज होना। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको रिवॉर्ड है, लेकिन अभी आपका लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आपको जाना होगा, और आगे कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आगे आ रहा है 8 ऑफ कप्स। अब 8 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो को। 8 ऑफ कप्स इंडिकेट ये भी कर रहा है कि
चीज़ें बज़ाहिर लोगों को या आपकी फैमिली को शायद इतने अच्छे से ना समझ आ रही हों कि आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है कैरियर फाइनेंसिस के हवाले से। सेकेंडली सैडनेस है, आपकी एफर्ट्स का ज़ियाँ, कुछ रिग्रेट्स, परेशानियाँ। अब आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आपको अपने हो सकता है 9 to 5 जॉब छोड़नी पड़े, या अगर करंट जॉब आपके लिए शायद इनफ ना हो तो आपको ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना है। कुछ बैलेंस रिक्वायर्ड है आपको कैरियर फाइनेंसिस का एरिया, वहाँ पे कुछ ओपिनियन, कुछ माइंडसेट, आइडियाज़ चेंज होने हैं, ये कुछ डिटोरिएशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, इसलिए आपको उनसे निकलना है। फिर हम आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। तो सबसे पहले आता है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन पास्ट एनर्जी भी पहले 10 दिन सितंबर के, ये आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहा है कि आप सोशली भी एक्टिव रहो, अपने काम में भी बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ नज़र आती है, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, फैमिली की, आपके पार्टनर्स की साइड से इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सब ने आपके अंदर एबिलिटी भी है, आप बहुत सारे, ये पहले 10 दिन की एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलना या उन पे काम करना, वर्क साइड से काफ़ी बिजी रहना, और पार्टनर्स के साथ अच्छी एनर्जी, इंगेजमेंट मैरिज की भी एनर्जी है। और इसके साथ वैसे भी आपको आपकी मदर, आपके फीमेल पार्टनर्स जो हैं, पर्टिकुलरली ये तो मेल कैंसर्स के लिए ठीक है, आपके फीमेल पार्टनर्स हो गए या आपकी सिस्टर्स हो गए, वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, हेल्प और सपोर्ट मिल सकती है, और आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। और एनर्जी यहाँ पे लीडरशिप की है। सेकंड कार्ड है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स आपका अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बी के टी से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में, फैमिली फ्रेंडशिप, कहीं पे कुछ झगड़े, परेशानियाँ, मसाइल आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मसाइल शायद आपके डायरेक्टली रिलेशंस के भी ना हों, कैरियर के हों, तो वहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगी अपने पार्टनर्स की, अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की। पर्टिकुलरली फैमिली और पार्टनर्स को कर लेते हैं। तो आपके जो भी मसाइल हैं, इमोशनल भी और लव रिलेशनशिप के, इवन आपके कैरियर से रेलेवेंट इश्यूज भी हों, तो यहाँ पे आपको और आपके पार्टनर्स को चाहिए एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ये एनर्जी है कोलैबोरेशन की, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डेवलप करने की, कोऑपरेशन की, जॉइंट वेंचर्स की। तो लव रिलेशनशिप में आपको भी अगले को समझना होगा, यानी इसको वन साइडेड डिमांडिंग नेचर्स जो है ना, अगर अगर ये क्रॉस रीडिंग कोई सुन रहा है, यानी किसी का पार्टनर कैंसर है, तो उनको भी ये चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें, और कैंसर्स को पर्टिकुलरली अपने पार्टनर्स के साथ ये अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि चीज़ें पार्टनरशिप की बेस पे चलें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन पे, दोनों साइड से हेल्प और सपोर्ट होगी, अगर आप अर्निंग करते हैं उस सिनेरियो में भी, और ओवरऑल घर के इश्यूज़ पे भी। फिर आ जाता है वर्ल्ड कार्ड। ये हो जाएगा आपका 21 से लेके यानी 30 तक, आखिरी 10 दिन जो होंगे वो वर्ल्ड कार्ड है। अब यहाँ हिंट यही है एक कि आप अगर अपने इन्हीं चीज़ों पे काम करते हो, अपनी क्या कहते हैं, पार्टनरशिप पे, कोलैबोरेशन पे, तो यहाँ पे आपके लिए आता है कंप्लीशन, इमोशनल बेटरमेंट आती है, आपका कैरियर और रिलेशंस में बैलेंस आ सकता है, आपकी हार्डशिप्स ख़त्म हो सकती हैं, यानी यहाँ आपको और आपके पार्टनर्स को एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, आपको जितनी एडजस्टमेंट्स करनी है उसमें हेल्प करनी चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी, और ये आपके गोल्स को अचीव करने के लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आ जाते हैं आउटकम्स पे। पहले 10 दिन सितंबर के आउटकम है हर्मिट। हर्मिट ये इंडिकेट करता है आपको कुछ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, ख़ुद को समझना, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। जिस जो भी आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके फाइनेंसिस के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो पर्टिकुलरली वो कैंसर जो मैरिज इंगेजमेंट की तरफ डिसीजंस ले रहे हैं, या कोई बिजनेस या कैरियर, तो आपको इससे पहले थोड़ा सा अपने माजी की जितनी मिस्टेक्स या माजी के इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एनर्जी क्लीन हो और आप आगे बढ़ सको। इसके साथ साथ काउंसलिंग, एडवाइसेस, गाइडेंस की एनर्जी आती है, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून राइजिंग्स आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। आईआर से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आ जाता है 7 ऑफ थॉट्स, 11 से 20 सितंबर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इधर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जीपीवाई से स्टार्ट होने वाले नेम्स। अब ये 7 ऑफ थॉट्स इंडिकेट करता है आपके साथ कोई चीट कर सकता है, ज़रूरी नहीं पार्टनर्स ही, यानी आपको कारोबार में, काम में कोई डिलेज, प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके बॉसेस या को वर्कर्स आप ही के ख़िलाफ़ हों, और वो हायर मैनेजमेंट को आपके ख़िलाफ़ ऐसी न्यूज़ दे रहे हो जो आपके हक़ में अच्छी ना हो, और ये जैसे हम कहते हैं ना, बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, आपके ख़िलाफ़ चाल चलना।
और इसके अलावा चोरी होना, चीज़ें गुम होना, आपका सेल फ़ोन, लैपटॉप, कैश, ये चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं। तो आपने ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और अनफेयर लोग सर्कल में आपके यहाँ एनर्जी है जो कि आपके साथ लॉयल नहीं। अब यहाँ पे अगेन ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार पार्टनर्स ही आपके साथ लॉयल ना हो। अब आगे आता है हाई प्रीस्टेस, 21 से 30 सितंबर। ये इंडिकेट करता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग सिक्स तो यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ हिडन नॉलेज आपको भी रिक्वायर है, चाहे वो आपको क्यों कहा गया है कि आपको यहाँ ज़रा सोचने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की, एक्सप्लोरेशन की, कुछ भी किसी भी नए रिलेशन में जाने से पहले, किसी कारोबार में, किसी नई दोस्ती में, कि आपको थोड़ा सा प्राइवेट रहना पड़ेगा, हर चीज़ अपनी मत शेयर करें, यहाँ पे नज़र वाले इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और इसके साथ गाइडेंस और मेंटोरशिप की तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी फ़िलहाल रिलेशंस में हो सकता है पार्टनर्स के होने के बावजूद आपको एक स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम आपको अकेले अपनी ज़ात पे, अपनी लाइफ की बेटरमेंट पे देना चाहिए। और कैरियर में भी अभी आपको कुछ कोचिंग और गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये हो गई जी आपकी मंथली कंप्लीट रीडिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस आती रहे। और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।